हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन के बारे में दैट इज़ रिलेटेड टू बीओडी इटसेल्फ, बट ये अल्टीमेट बीओडी से रिलेटेड रहेगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिमेनिंग बीओडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था जिसमें डीके कांस्टेंट मेंशन था और हमने रिमेनिंग बीओडी कैलकुलेट की थी। बट इसमें भी डीके कांस्टेंट मेंशन होगा, बट हमें अल्टीमेट बीओडी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले डिफरेंस जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टीमेट बीओडी एंड रिमेनिंग बीओडी। सो इफ वी टॉक अबाउट अल्टीमेट बीओडी, सो अल्टीमेट बीओडी, रिमेनिंग बीओडी, ये दोनों ही जो हैं दे आर द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है बैक्टीरिया के द्वारा, या बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं वाइल देवर ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। सो कोई भी सीवेज है, कोई भी पानी है जो कि डर्टी है, टर्बिडिटी है उसमें, तो उस पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए कितनी जितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, सो उसका ही ये कैलकुलेशन है, उसका ही ये मेजर है, दोनों ही रिमेनिंग बीओडी और अल्टीमेट बीओडी। सो इसमें छोटा सा डिफरेंस है जिसको हम अभी देखेंगे। अगर हम अल्टीमेट बीओडी की बात करें तो अल्टीमेट इज मतलब कि इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितनी टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमें रिक्वायर्ड होगी, दैट इज इवेंचुअली कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया व्हेन दे डिकम्पोज्ड ऑल द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, उस सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट बीओडी। So all the organic matter when it's decomposed, so that at that time the total amount of oxygen, that is ultimate BOD. So यूजुअली हम टाइम पीरियड क्या लेते हैं? टाइम पीरियड हम 5 डेज लेते हैं यूजुअली। 5 दिन 20 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं इंक्यूबेटर में। तो अल्टीमेट बीओडी का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 5 डेज। So that is like the total oxygen. So total oxygen that is need to break down everything that can be broken down, मतलब organic matter, because that can be broken down by microorganism. So that is the ultimate BOD. अब हम remaining BOD की बात कर लेते हैं। So remaining BOD अगर हम बात करें तो remaining BOD is basically the oxygen demand that is left over after a specific time. So remaining BOD मतलब कि amount of oxygen that is still required, अभी भी हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर अभी भी प्रेजेंट है, टाइम कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो हमें अब कितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो अभी भी हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अभी भी प्रेजेंट है आफ्टर स्पेसिफिक, आफ्टर 5 डेज या आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, अभी भी ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है। सो फॉर डिग्रेडिंग दैट ऑर्गेनिक मैटर, we still required oxygen to break that organic matter in water after a specific period of time। जैसे कि 5 दिन हो गए हैं बट अभी भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट ऑर्गेनिक मैटर, उस को हम बोलते हैं रिमेनिंग बीओडी। सो रिमेनिंग बीओडी क्या शो करता है? बेसिकली रिमेनिंग बीओडी क्या डिपिक्ट करता है? तो रिमेनिंग बीओडी ये डिपिक्ट करता है कि द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज़ नॉट येट बीन डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। जैसे हम बोलते हैं कि बीओडी हम यूजुअली 5 दिन के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो 5 दिन के लिए हम इंक्यूबेटर में उसको रखते हैं सैंपल को। तो 5 दिन के अंदर भी मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई है, बट ऑर्गेनिक ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, जितना ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होना था हो गया है। बट अब क्या? क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम करके ही तो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं बैक्टीरियाज, बट ऑक्सीजन सारी कंज्यूम हो चुकी है। अब जितना ऑर्गेनिक मैटर था वो डिग्रेड हो चुका है, बट अभी भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, बचा हुआ है। तो अब हमें और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज व्हाट रिमेनिंग बीओडी इज सेइंग। सो रिमेनिंग बीओडी यही दिखाता है कि अभी भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है वाटर में, 5 दिन के बाद भी वो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है बैक्टीरिया के द्वारा। एक विद इन टाइम फ्रेम जो हमने रखा था 5 दिन, बट अभी भी ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बैक्टीरिया को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट ऑक्सीजन सारी कंज्यूम हो चुकी है, तो अभी ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इसलिए हमें और ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट हो रही है, दैट इज़ व्हाट रिमेनिंग बीओडी। सो आई होप आपको रिमेनिंग बीओडी और अल्टीमेट बीओडी में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। सो
दिस इज इट, रिमेनिंग बीओडी एंड अल्टीमेट बीओडी। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेटा फ्रॉम एन अनसेडेड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। सो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का जो डेटा दिया गया है, कुछ बीओडी टेस्ट आर 5 ml ऑफ वेस्ट इन 300 ml बोतल, और 5 ml ऑफ वेस्ट दैट इज इन 300, बीओडी बोतल है 300 ml की, उसमें 5 ml वेस्ट है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है। इनिशियल डीओ जो है, इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है दैट इज 7.8 mg/L, और एंड 5 days DO इक्वल टू 4.3 mg/L। सो आफ्टर 5 days जो DO है वो 4.3 mg/L हो गया। कंप्यूट क्या करना है हमें, कैलकुलेट क्या करना है, बीओडी कैलकुलेट करनी है, अल्टीमेट बीओडी कैलकुलेट करनी है। के डी हमें दिया है, यानी कि डी के कांस्टेंट हमें मेंशन है, जो कि हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं। डी मतलब डी के कांस्टेंट, सो स्मॉल के से हम उसको डिनोट करते हैं, डी के कांस्टेंट को 0.10 पर डे के रेट से ये डिकम्पोज हो रहा है, तो दैट इज डीके कांस्टेंट। मेंशन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। डीओ इनिशियल दी गई है, मतलब कि सैंपल रखने से पहले हमने डीओ कैलकुलेट की। सो हमारी डीओ थी 7.8 mg/L, जो कि डीओ इनिशियल है। उसके बाद 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन हमने इंक्यूबेटर में रखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिकम्पोज किया ऑर्गेनिक मैटर को, तो ऑक्सीजन को कंज्यूम किया होगा, तो जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हुई होगी, डिप्लीट हुई होगी। तो डीओ फाइनल जो हुई है, यानी कि 5 दिन के बाद डीओ 5 आप बोल सकते हैं, 4.3 जैसे उन्होंने बोला भी है, एंड 5 days डीओ इक्वल टू 4.3 mg/L, तो ये 4.3 है। डी ऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट, मतलब कि डीके कांस्टेंट जिसे बोला गया है दैट इज के डी, 0.10 पर डे के अकॉर्डिंग है। सो दिस इज व्हाट इट इज गिवन। अब देख लेते हैं इसमें व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। अब हमें बीओडी पता है, बीओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिमेनिंग बीओडी कैलकुलेट की थी, इसमें हम अल्टीमेट करेंगे। सबसे पहले बीओडी का फॉर्मूला, हम क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल हम बीओडी पे करते आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपने वो फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लर्न कर लीजिए। जब भी हम बीओडी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे डीओ के रेस्पेक्ट में करते हैं, कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है। तो डीओ इनिशियल, ऑब्वियसली बात है, सॉरी, ऑब्वियसली बात है, जो डीओ इनिशियल होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने सैंपल रखने से पहले इंक्यूबेटर में डीओ कैलकुलेट की, तो ज़्यादा डीओ थी। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डीओ को एक तरीके से कंज्यूम किया ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, तो पानी से डीओ कंज्यूम हुई, तो डीओ जो फाइनल है वो कम हो जाएगी। तो डीओ इनिशियल दैट इज गिवन 7.8 माइनस के 4.3 दैट इज आफ्टर 5 days, जो डीओ फाइनल है 4.3। सो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आया 3.5 mg/L, जो कि बीओडी है 3.5 mg/L। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है अल्टीमेट बीओडी, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि वी हैव टू फाइंड आउट अल्टीमेट बीओडी। सो अल्टीमेट बीओडी फाइंड आउट करनी है हमें। रिमेनिंग बीओडी हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट की थी। इफ़ यू हैवेंट चेक द वीडियो तो प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियो कि कैसे रिमेनिंग बीओडी कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी वहाँ पे मेंशन है। अल्टीमेट बीओडी ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम। अल्टीमेट बीओडी का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अल्टीमेट बीओडी का फॉर्मूला है, अल्टीमेट बीओडी इज व्हाट, बी टी, 5 दिन तक हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, टोटल ऑक्सीजन नीडेड कितनी हुई, तो 5 दिन के लिए। सो बीओडी यू मतलब अल्टीमेट, यू इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अल्टीमेट, जो अल्टीमेट बता रहा है। बीओडी यू दैट इज 1 - E - K T। के टी इज दैट, के इज दैट डीके कांस्टेंट, के डी टी, मतलब कि के इज दैट डीके कांस्टेंट और टी मतलब टाइम। सो इससे रिमेनिंग जो बीओडी हम कैलकुलेट कर रहे थे उसका फॉर्मूला भी कुछ सिमिलर था, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, वो था E - KT, है ना। सो वहाँ पे ये के डी टी में कंफ्यूज नहीं होना है। के इज डीके कांस्टेंट और डी यहाँ पे डीके को शो कर रहा है, तो अगर आप डी नहीं भी लगाएंगे तो भी के डीके कांस्टेंट होगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो this is the formula of ultimate BOD. BODU मतलब BOD ultimate is what, BODT is equals to 3.5, मतलब जो अभी हमने BOD कैलकुलेट की है ऊपर, मतलब 5 दिन की जो हमने टाइम के दौरान जो कैलकुलेट किया बीओडी, वो 3.5 mg/L थी। के डी मतलब जो डीके कांस्टेंट है वो हमें ऊपर मेंशन है, यहाँ पे हमें दिया गया है 0.10 पर डे के अकॉर्डिंग वो है। सो दैट इज के डी हमें मेंशन है। टाइम हमें दिया गया है 5 दिन, ऊपर भी मेंशन है टाइम, यहाँ पे देखिए टाइम हमें दिया गया है 5 days, है ना। सो दिस इज टाइम। तो बीओडी अल्टीमेट आपको कैलकुलेट करनी है। बीओडी अल्टीमेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए बीओडी यू
1 माइनस ई माइनस के टी। सो यहाँ पे देखेंगे जब हम इसको बी ओ डी टी और बी ओ डी यू क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाएगा, डिवाइड में। मैं इसको एक बार रफ कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए बी ओ डी टी इज इक्वल्स टू बी ओ डी यू, अल्टीमेट कैलकुलेट करनी है, ये फॉर्मूला है। तो अब ये क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ये तो इज इक्वल्स टू के इधर की साइड रहेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। तो वही हमने यहाँ पे किया है, बी ओ डी यू इज इक्वल्स टू बी ओ डी टी, दैट इज 5 डेज की जो बी ओ डी है, जो कि हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी, ये वाली है ना, और डिवाइडेड बाई ई माइन 1 माइनस ई माइनस के टी, या के डी टी, डी के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई टाइम। सो वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, बीओडी यू कैलकुलेट करने के लिए, बीओडी यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, ई माइनस के डी टी या के टी को ही हमने कैलकुलेट किया, सिर्फ इसको कैलकुलेट किया अभी। सो ई माइनस के क्या है, 0.10 मल्टीप्लाई टाइम क्या है हमारा 5 दिन। तो हमने इसको पुट किया, अभी हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आया दैट इज -0.5। जब ई -0.5 की आप वैल्यू निकालेंगे, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकल जाएगी, वहाँ पे ई मेंशन होता है, तो ई -0.5 जब आप रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.6065। तो ये वैल्यू आ गई। अब सिंपल सिंपल आपको क्या करना है, मतलब हमने पहले इसको कैलकुलेट किया, इस पोर्शन को इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि थोड़ा सा हमें लग रहा था कि ई माइनस के टी इस तरीके से करना है। तो हमारे पास इसकी सिंपल वैल्यू आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यूज पुटअप करनी है। तो इस फॉर्मूले में सिंपल आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। सो यहाँ पे देखिए ई माइनस के डी टी की वैल्यू आपने निकाल ली है 0.6065। तो इसको इसमें पुट कर दीजिए, दैट इज इसको इसमें पुट कर दीजिए। 1 माइनस ई माइनस के डी टी की वैल्यू क्या थी, ये वाली। सो इसको पुट करेंगे, 1 - 0.6065, इसको कट कर दीजिए, 1 - 0.6065। आंसर आ गया हमारा 0.3935। ये हमारा आंसर है इस पोर्शन का। सो इस पोर्शन का आंसर हमारा ये आ चुका है। तो आप रख दीजिए वैल्यूज़ को। बी ओ डी यू इज इक्वल्स टू बी ओ डी 5 डेज की जो बी ओ डी थी, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, ये वाली 3.5 हमें पता ही है। फिर इसकी जो वैल्यू आई है अभी हमने कैलकुलेट किया 0.3935। जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे सो आंसर आ जाएगा 8.9 mg पर लीटर। सो हमारे पास जो अल्टीमेट बीओडी आई है दैट इज डीके कांस्टेंट जब 0.10 है पर डे के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास बीओडी अल्टीमेट आई है 8.9 mg पर लीटर। सो फाइनली बीओडी 5 जो 5 दिन की बीओडी है वो 3.5 mg पर लीटर है। जो बीओडी अल्टीमेट आई है वो 8.9 mg पर लीटर आई है। सो ओवर 5 days 3.5 mg पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। इसका मतलब ये है कि 5 दिन तक 3.5 mg पर लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है। और जो अल्टीमेट बीओडी है, यानी कि अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड है, इफ वी वेटेड इनफाइनाइटली लॉन्ग, सो इट इज अबाउट 8.9 mg per liter. So yes, this is it in this video. I hope you understand the concept of BOD remaining and BOD ultimate. So फॉर्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तो फॉर्मूले पे एक बार आप ध्यान देंगे, फॉर्मूले को आप एक बार देख लेंगे, बीओडी रिमेनिंग का जो फॉर्मूला और बीओडी अल्टीमेट का जो फॉर्मूला है, बस उसको ही एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम बीओडी अल्टीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो किस तरीके से हो रही है ये, जो बीओडी आपने कैलकुलेट की है 5 दिन की इज इक्वल्स टू बीओडी अल्टीमेट मल्टीप्लाई 1 माइनस ई माइनस के टी, है ना। सो के टी या के डी टी, के डी इज डी के कॉन्स्टेंट, तो डी का कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होनी है कि व्हाट इज के डी या के। सो के डी इज डी के कॉन्स्टेंट, ओके। सो बीओडी अल्टीमेट आपको कैलकुलेट करनी है, तो बीओडी 5 डेज की जो बीओडी है, क्योंकि इस फॉर्मूले में ज़रूरत है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हमारा फर्स्ट पोर्शन भी था, तो वो आपने कैलकुलेट कर ली है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, बीओडी अल्टीमेट कैलकुलेट करनी है, डिवाइड में चला जाएगा, सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे और आपके आंसर आ जाएगा। So this is it in this video. If you have any query, please feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater your query. Stay curious, stay learning, stay growing, and yes, this is it. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.